पीएम मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी, सामने आ गई कार की वो सीक्रेट बातचीत। पुतिन ने मोदी के सामने खोला ट्रंप का काला चिट्ठा, मोदी पुतिन की बातचीत से ट्रंप बौखलाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे तो वहां पुतिन ने रूस की अल्ट्रा लग्जरी सरकारी लिमोजिन कार ऑरस सेनेट में पीएम मोदी को बैठाकर ऐसा दृश्य रचा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुतिन ने पहले 10 मिनट तक कार में बैठकर पीएम मोदी का इंतजार किया। इसके बाद 45 मिनट तक दोनों नेता कार में बात करते रहे। फिर होटल पहुंचने के बाद भी 50 मिनट तक दोनों नेता कार से बाहर नहीं आए और 1.5 घंटे से ज्यादा तक पुतिन की कार ही उनका निजी सम्मेलन कक्ष बनी रही। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी पुतिन का कार में सफर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि तब यह साफ नहीं हो पाया था कि पीएम मोदी और पुतिन की कार डिप्लोमेसी में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब खुद ही इस राज से पर्दा उठा दिया है और पीएम मोदी के साथ कार में गुप्त बातचीत को लेकर खुलासा कर दिया है। चीन में जब पत्रकारों ने पुतिन से पूछा कि पीएम मोदी के साथ 1.5 घंटे तक कार में क्या बात हुई, इस पर पुतिन ने कहा, ये कोई रहस्य नहीं है। अमेरिका से जुड़े मुद्दों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। ट्रंप के साथ अमेरिका में हुई मीटिंग के बारे में पीएम मोदी को बताया। अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत के बारे में विस्तार से बताया। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर पुतिन ने अगस्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात की थी। 3 घंटे चले उस बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ, जबकि ट्रंप ने उसे उपयोगी करार दिया। अलास्का में ट्रंप से वार्ता के बाद भी पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान भी पुतिन ने अलास्का में हुई बैठक के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी थी और अब पुतिन ने इस मुलाकात की एक-एक डिटेल पीएम मोदी को बता दी है। माना जा रहा है कि इस कार बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रंप की हरकतों के बारे में भी विस्तार से बात की। इसमें भारत और रूसी तेल की वजह से 50% टैरिफ लगाना भी शामिल है। इससे पता चलता है कि पुतिन के लिए पीएम मोदी उस इनर सर्कल का हिस्सा हैं जिसके साथ हर जानकारी साझा की जाती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती है कि भारत और रूस की बातचीत सामान्य स्तर पर नहीं बल्कि टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट पर चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को के विशेषज्ञों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की लिमोजिन को किसी की भी बातचीत सुनने से पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। शायद यही वजह है कि दोनों नेता बेहद संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है कि शायद ये मोदी और पुतिन के बीच सबसे महत्वपूर्ण गोपनीय बातचीत थी, जिसमें उन्होंने संभवतः ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो दूसरों के कानों के लिए नहीं थी। अब जरा समझिए कि पीएम मोदी और पुतिन की यह गुप्त कार यात्रा दुनिया को कौन सा संदेश दे रही है। तो यह कार यात्रा सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि भारत रूस संबंधों की नई पटकथा लिखने का क्षण थी। दुनिया ने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को अपने गुप्त चर्चा में बराबरी का हिस्सा बना रहे हैं। जब प्रधानमंत्री रूस गए थे उस समय पुतिन पीएम मोदी को लेकर पेड़ों और जंगलों के बीच टहलते हुए गुप्त बातचीत कर रहे थे, जिसकी तस्वीर सामने आई। अमेरिका पर दबाव और यूरोप की बेचैनी के बीच ये संदेश साफ है कि भारत रूस की साझेदारी अब और गहरी हो रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने साफ कहा कि राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते थे कि बीच बीच में फोन या दूसरे व्यवधान इस मीटिंग को रोकें। इसलिए उन्होंने कार का चुनाव किया, क्योंकि पुतिन की कार सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता सुरक्षा किला है। इस कार की दीवारें ऐसी बनाई गई हैं कि ये जासूसी और किसी भी बाहरी निगरानी से पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। यानी अंदर जो भी बातचीत हो वो बाहर किसी भी सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायर टैप तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण था कि पीएम मोदी और पुतिन ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा की। इतना ही नहीं, इसके बाद द्विपक्षीय बैठक के जरिए भी पीएम मोदी और पुतिन ने करीब 1 घंटे से ज्यादा तक बातचीत की। इसमें यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के दौरान रूस की ओर से लावरोव सक्रिय रूप से मौजूद रहे और लगातार नोट्स लेते दिखे। वहीं डोभाल ने भारत की ओर से वार्ता को आगे बढ़ाया। भारत और रूस दशकों से करीबी साझेदार रहे हैं, चाहे रक्षा सौदे हों, ऊर्जा आपूर्ति या वैश्विक मंचों पर समर्थन।
दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात ने इस रिश्ते की अहमियत को फिर से रेखांकित किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। चीन से लौटने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के रवैये को पुराना और रूढ़िवादी मानसिकता वाला बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इसके बावजूद भारत और रूस आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। एससीओ शिखर सम्मेलन में जहां भारतीय एजेंडा छाया रहा, तो वहीं मेजबान चीन और पुराने मित्र रूस के साथ भी देश के संबंध और गहरे हुए हैं। खासकर तियानजिन में जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली, उससे अमेरिका बेचैन हो गया है। अमेरिकी टैरिफ की दादागिरी का तोड़ निकालने के लिए हुई इस बैठक में जिस तरह से तीन महाशक्ति संतुलन बनाते दिखे, ट्रंप को एहसास हो गया कि अमेरिकी दादागिरी के दिन अब लग गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात में रक्षा सौदे, ऊर्जा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी बातचीत हुई होगी। और अब दिसंबर में जब पुतिन भारत आएंगे तो इस कार डिप्लोमेसी का अगला अध्याय एक बड़े शिखर सम्मेलन में दिखेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।